नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। और बाजार जिस मोड़ पे खड़ा है, जिस जंक्चर पे खड़ा है, हम सबके जहन में कई सारे सवाल हैं अपने स्टॉक्स को लेकर, अदरवाइज भी स्टॉक मार्केट्स को लेकर। उन्हीं सवालों को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश होगी, तो आप हमें रीच आउट करिएगा। हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करें। कुछ को तो ऑलरेडी हमने मार्क कर दिया कि उनकी क्वेरीज आज हम इस शो के दौरान लेंगे। मदद करने के लिए होंगे हमारे सर्किट गुरु एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। 4 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में कंसोलिडेशन, 8950 के करीब टिका निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है सुधार। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और लार्सन एंड टूब्रो दे रहे हैं बाजार को सपोर्ट। आज से खुला रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू। पहले दिन की ट्रेडिंग में राइट्स इंटाइटलमेंट करीब 30% ऊपर। सेबी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार हो रही है राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग। अदानी पावर की डीलिस्टिंग पर प्रोमोटर्स की बातचीत शुरू। 25% पब्लिक शेयर का अधिग्रहण चाहते हैं प्रोमोटर्स। एडवाइजर से चर्चा के बाद होगी बैंकर्स की नियुक्ति। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से शेयर में खरीदारी। आ जाएंगे बजाज ऑटो के नतीजे। मुनाफा 5% घटने का अनुमान। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी दबाव संभव, लेकिन डॉक्टर रेड्डी से अच्छे नतीजों की उम्मीद। प्रॉफिट में 11% का उछाल तो मार्जिन स्थिर रहने की संभावना। सीमेंट कंपनियों के लिए अहम दिन। अल्ट्राटेक और जेके लक्ष्मी सीमेंट के आ जाएंगे नतीजे। अल्ट्राटेक के मुनाफे और आय में सुस्ती का अनुमान। कोरोना के चलते वॉल्यूम्स ग्रोथ में 15% की कमी संभव। और आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा महाचक्रवात अम्फान। तटीय राज्यों में अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चलिए नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और क्विकली आप जरा शुरुआत कर ली जाए। बाजार की चाल के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो बहुत कमजोर विकेट पे हुई थी। आपको याद होगा हम 311 पॉइंट मंडे को गिरे थे। उसके बाद कल ऊपर से ठंडे पड़े, लेकिन हरे निशान के साथ 55 पॉइंट के उछाल के साथ कल कामकाज हुआ। और उसके ऊपर आज देखिए 65 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ। तो एक दिन मंडे को तगड़ा सेल ऑफ, उसके 2 दिन हमने कंसेक्यूटिव सेशंस में हल्की हल्की रिकवरी लाने की कोशिश करी है। अब आज के सेशन में दिक्कत यह है कि कल के जो थ्रेशोल्ड्स थे, कल 9030 के हाइस थे और वो कहा जा रहा था कि 9006 से 9050 बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन है जिसको पार करने की जरूरत होगी बाजार को अगर शॉर्ट कवरिंग टूल पकड़ेगी। उन लेवल्स को हम ब्रीच नहीं कर पाए थे। 9030 कल के हाइस थे और आज तो 9000 के लेवल से भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए। आज भी उन क्रिटिकल लेवल्स के ब्रीच करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो गैप के साथ शुरुआत होना, मोमेंटम आना, लेकिन ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाना, ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव दिखाना, ये इस समय का है माहौल। लेकिन अभी आज ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8950 के जोन्स पे खैर इस समय भी हम कामकाज कर रहे हैं और अभी आधा दिन बचा है। देखते हैं क्या उन लेवल्स को वापस रीटेस्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, पिछले कुछ मिनटों में कुछ तेजी तूल पकड़ रही है। कुछ देर पहले 2.5% से ऊपर चल रहा था बाजार और अब ऑलमोस्ट 0.8-0.9% की मजबूती के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। बैंक निफ्टी 3/4% का उछाल तो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी। आज मार्केट परफॉर्म करने का एटलीस्ट दमखम दिखा रही है। डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं यूएस में आज मजबूती के साथ सेशन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट लास्ट चेक पे मेरे 90-100 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स आज मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन दोपहर बाद वो जो सुपर साइक्लोन है अम्फान, वो उसका लैंडफॉल का टाइम है। अब वो टाइम एग्जैक्ट प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में मेट डिपार्टमेंट ने कहा था वो लैंडफॉल होगा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में। और जिस तरह की स्पीड से है विंड स्पीड कहा जा रहा है बड़ा दिक्कत भरा हो सकता है।
तो हमें वो देखना होगा। वेस्ट बंगाल और खासतौर पे ओडिशा के तटीय इलाके वालों, आप लोग बहुत ध्यान से रहिएगा। मेरे ख्याल से काफी तक इवैक्यूएशन एनडीआरएफ ने करवा दिया, लेकिन देखना होगा इस सुपर साइक्लोन का किस हद तक कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो हाई विंड स्पीड्स तो ऑलरेडी हैं और साथ साथ काफी बारिश की चेतावनियां हैं, तो बहुत तेज हवा और बारिश की चेतावनी। देखते हैं, लैंडफॉल का इंतजार है, कुछ स्पीड वीड कम हो जाए, कुछ हालात सुधरे, देखते हैं। पर उस डेवलपमेंट पे भी हमें आज शाम को या आज सेकंड हाफ पे नजर रखनी होगी। चलिए, इस बीच जरा क्विकली जो बाजार तूल पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक कहां से तेजी आ रही है उसकी बात करूंगा, लेकिन 8960 हो गया है। चेक लेते देते तो 10-12 पॉइंट का और उछाल देखने को मिल रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे एंड में एकदम से स्पाइक आ रहा है, वो दिखा रहा है निफ्टी में जो मोमेंटम अब पिकअप होना शुरू हुआ है। सतपुते सर, खरीद डालूं क्या? गुड आफ्टरनून आशीष। आशीष देखिए, मोमेंटम जो है मैं ये कहूंगा कि टेक्निकली यहाँ पे पुल बैक मिल रहा है, लेकिन स्लगिश है। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक टू गो लॉन्ग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एट दिस लेवल। प्रोबेबली रेजिस्टेंस जो है वो 9000 के स्ट्राइक पे रहेगा, 9000 से लेके 9040। ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। तो ऐसा हो सकता है कि 9000 का लेवल निकलेगा और 9040 तक निफ्टी भागेगा, लेकिन वो एक बुल ट्रैप यहाँ पे क्रिएट होगा। तो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड लॉन्ग इन निफ्टी। रही बात बैंक निफ्टी की, तो आशीष मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यानी सप्लाई पॉइंट, वो रहेगा करीबन 17,700 से लेके 18,000। 17,500 का एक मीडियन है, लेकिन आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा 17,400। तो आशीष मेरे हिसाब से ऊपर में बिकवाली होगी, प्रॉफिट टेकिंग होगी, थोड़ा थोड़ा खींचने का प्रयास होगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबली आप देखोगे कि बाजार फिर से एक बार के लिए वीक हो सकता है। और ये एक बाजार को देख के मुझे आज का एक फीलिंग है। तो आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी 17,400 तोड़ेगा, तो 17, और निफ्टी की अगर बात करें तो 8,920 या 8,970 चल रहा है। तो निफ्टी स्पॉट में तो 8,920 टूटेगा तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग सीवियर हो जाएगी और 8,800 तक एक बार के लिए फिर से फिसलेगा। ट्रेंड जो है वो वीक है, ये सिर्फ माइनर रिलीफ्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे। ओके, ट्रेंड वीक